बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेल सिग्नलिंग। इसमें हम देखेंगे कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है, इसके कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं और इसमें कौन से पाथवेज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इसमें इंशाल्लाह सारे एससीक्यू और एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है। सिग्नल ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक सिग्नल इंड्यूस कराता है सेल के अंदर केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज इंड्यूस होगी उस सिग्नल के आने की वजह से। ये सिग्नल किस तरह हो सकता है, ये लाइगेंड की फॉर्म में होगा, कोई हार्मोन हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, लाइट हो सकता है। अब ये सिग्नल आया, उसने केमिकल चेंज इंड्यूस कराई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का पहले हम देखते हैं कि कौन से इसके मेजर स्टेप्स क्या हैं, यानी कि हम अगर इसको मेजरली कवर करें तो वो किन स्टेप्स में देखते हैं। पहला होता है ये है मेजर स्टेप्स। इसमें क्या है, जो भी लाइगेंड आएगा, अब ये लाइगेंड आ रहा है, इसको मैं आगे शो करूंगा एल के साथ। ये लाइगेंड है, लाइगेंड क्या हो सकता है वो हम आगे इसको डिटेल में देखते हैं सारा कुछ। लाइगेंड आके जुड़ता है रिसेप्टर के साथ। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, सेल की सरफेस के ऊपर भी, न्यूक्लियस के अंदर भी, वो हम इंशाल्लाह सारा देखते हैं। इससे बन जाता है लाइगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स। ये लाइगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स इंड्यूस हो जाएगा, इसने आगे जाके एक्टिवेट कराना है इफेक्टर को। अब ये इफेक्टर क्या चीज़ है, जिस तरह इफेक्टर मसल और ग्लैंड्स होते हैं उन्होंने आगे एक्शन करवाना होता है, तो इन इफेक्टर्स ने भी एक एक्शन करना है। वो एक्शन है सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट कराना। जो पहला मैसेंजर होता है वो सिग्नल होता है मेन, जो लाइगेंड की फॉर्म में आ रहा होता है। सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है, सेकंड मैसेंजर ने आगे जाके फाइनल एक्शन करवाना होता है। ये है इसकी समरी कि असल में सिग्नल ट्रांसडक्शन में हो के आ रहा है, मेजर स्टेप्स कौन से हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लाइगेंड, कि लाइगेंड क्या है। ये लाइगेंड जो है एक मॉलिक्यूल हो सकता है, यानी कि हम इसको पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है, आयन है, जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन के पाथवे को इनिशिएट करवाता है, उसे हम कहते हैं लाइगेंड। अब ये लाइगेंड क्या हो सकता है, लाइगेंड प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन लाइगेंड हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है वो लिपिड हो सकता है, ठीक है, ये लाइट की फॉर्म में आ सकता है। उसके अलावा ये न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में हो सकता है। उसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद ब्रॉडली देखते हैं तो ये डीएनए की फॉर्म में हो सकता है। और ये होती हैं मेजर कैटेगरीज के किस फॉर्म में आ रहा है। अब जो प्रोटीन है वो प्रोटीन कौन सी कैटेगरी वाला होगा, प्रोटीन वाला होगा इंसुलिन। अब ये लाइगेंड है, यानी कि ये रिसेप्टर बन के आता है, सिग्नल बन के आता है। इंसुलिन है, एपिनेफ्रीन है, नार एपिनेफ्रीन है, दूसरे जो है वो प्रोटीन हार्मोन्स वगैरह। लिपिड्स की फॉर्म में तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं, ये आपने लिपिड की कैटेगरी में पढ़ा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके बाद है लाइट। अब लाइट जो है वो रोडोप्सन के लिए होती है, ये आप विजन साइकिल में आपने पढ़ा था। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, एटीपी है। अब ये एटीपी भी जो है वो फीडबैक इनिबिशन वगैरह करवाने के लिए यूज़ हो रही होती है। डीएनए आते हैं, यानी कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स वगैरह हो सकते हैं या बीड्स होते हैं, इन्होंने आके आगे जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है और एक्टिवेट कराना होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन का पाथवे। उसके बाद लाइगेंड हो गया। ये आ सकता है कि लाइगेंड क्या चीज़ है, कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो लाइगेंड के तौर पर काम कर सकती हैं। उसके बाद है हमारे पास रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या चीज़ है, रिसेप्टर पहला एक रेसिपिएंट होता है सेल सरफेस के ऊपर या न्यूक्लियस, यानी कि सेल के अंदर, जो लाइगेंड इसके साथ बाइंड करता है और ये एक कम्प्लेक्स बना के इफेक्टर को एक्टिवेट करा देता है। तो ये रिसेप्टर कितने कैटेगरीज के होते हैं, रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 कैटेगरीज। एक होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेनस सेल, मेम्ब्रेनस आप कह लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आगे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं साइट यानी इंट्रासेलुलर, इनको हम इंट्रासेलुलर देखते हैं। अब इंट्रासेलुलर कौन से हैं, जो सेल के अंदर हैं, और मेम्ब्रेनस क्या हैं, जो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इनको हम सेल सरफेस भी कहते हैं। जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो आगे मजीद 2 तरह के होते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, साइटोसोलिक, या फिर वो होंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेनस हैं, ये मेम्ब्रेनस रिसेप्टर स्किन्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होते हैं जिनमें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं, जीपीसीआर इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये हम आगे मजीद इंशाल्लाह हम इन डिटेल में देखते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो सकते हैं। उसके अलावा इंसुलिन के रिसेप्टर हो सकते हैं, यानी कि रिसेप्टर एंजाइम वगैरह। और दूसरी बात होता है विच आर प्रोटीन काइनेजेस, यानी कि रिसेप्टर जो खुद काइनेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जैक स्टैट पाथवे वाले रिसेप्टर्स। वो हम जैक स्टैट पाथवे को डिटेल में देखते हैं, जैक स्टैट पाथवे वाले। और दूसरे होते हैं जो थर्ड कैटेगरी है वो है दैट आर रिलेटेड टू काइनेजेस, वो होते हैं डायरेक्ट काइनेज हैं, और ये होते हैं रिलेटेड टू काइनेजेस, ठीक है। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास, इनमें मेजर जो आ रहा होता है थ्रियोनिन वगैरह ये आ रही हैं, ठीक है, थ्रियोनिन आ रहा होता है, और इनमें ये रिसेप्टर होते हैं थ्रियोनिन के लिए। ये होते हैं हमारे पास डेटा रिलेटेड टू काइनेजेस।
पहले होते हैं GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये हमारे पास, और दूसरे होते हैं काइनेजेस, ठीक है, और थर्ड होते हैं वो जो कि जैक्स्टैड वाले होते हैं, दूसरे होते हैं रिलेटेड टू काइनेजेस, इनमें थ्रियोनिन वगैरह के लिए रिसेप्टर होते हैं। ये हमारे पास है मेम्ब्रेनस। उसके बाद है हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर के अंदर साइटोसोल वाले हैं। साइटोसोल किसके लिए होते हैं? ये थायरॉक्सिन के लिए होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग के जरिए से निकलता है जो थायराइड से। थायरॉक्सिन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होंगे? ये MCQ आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रिसेप्टर जो होते हैं उनके लिए किन किन के रिसेप्टर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं? ये थायरॉक्सिन क्या चीज़ है? ये सिग्नल है, लाइगेंड टाइप है आप कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो विटामिन A, विटामिन D के रिसेप्टर, ठीक है। उसके अलावा स्टीराइडल हार्मोन, अब कोई भी स्टीराइडल हार्मोन देगा और कहेगा कि इसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिसेप्टर्स। पहले हमने देखा लाइगेंड, अब लाइगेंड रिसेप्टर इनका कम्प्लेक्स बन गया जिसने आगे कराना होता है इफेक्टर को एक्टिवेट। अब इफेक्टर कौन सी कैटेगरीज के हो सकते हैं? इफेक्टर हमारे पास हो सकता है, अब इफेक्टर क्या है, इन बिटवीन होता है सेकेंड मैसेंजर के और रिसेप्टर के। तो इफेक्टर ने असल में क्या चीज़ होती है? ये हो सकता है एडिनाइल साइक्लेज, देखेंगे हम एडिनाइल साइक्लेज कैसे होता है। एडिनाइल साइक्लेज हो सकता है, ग्वानिलाइल साइक्लेज हो सकता है, अनिलाइल साइक्लेज, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये जो है फास्फोलाइपेज C हो सकता है, फास्फोलाइपेज C। ये MCQs में आ सकता है कि कौन से रिसेप्टर्स होते हैं ये इफेक्टर, सॉरी। तो ये हो गया इफेक्टर्स। उसके बाद हमारे पास है इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जिसके हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। अब ये सेकंड मैसेंजर इफेक्टर की वजह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड मैसेंजर या तो CAMP हो सकता है या CGMP हो सकता है, या फिर जो है वो कैल्शियम आयन की फॉर्म में हो सकता है। इसने आगे जाके फाइनल एक्शन करवाना होता है। तो ये हो गया सेकंड मैसेंजर। अब हम देखते हैं कौन से सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स हैं, पाथवेज हैं, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्नलिंग पाथवेज। ये इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों आता है कि सिग्नलिंग पाथवेज कौन कौन से हैं। उसके अलावा यहाँ से MCQs भी आते हैं। तो सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं टोटल 6 सिग्नलिंग पाथवेज हैं। कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं? पहला होता है GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, इनके जरिए इनसे रिलेटेड जो पाथवे होगा। उसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है गेटेड आयन चैनल। गेटेड आयन चैनल ये हम पहले लिख लेते हैं, उनको इंशाल्लाह बाद में हम तफसील से डिस्कस करते हैं, गेटेड आयन चैनल्स। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड होता है ये हो गया, पहला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, गेटेड आयन चैनल हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास होता है रिसेप्टर एंजाइम। ये रिसेप्टर एंजाइम से रिलेटेड पाथवे होता है। ये जी प्रोटीन होता है, हम इसको रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन, यानी कि जो रिसेप्टर होगी उसमें वो प्रोटीन होगा। कौन सा हम देखते हैं आगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं ये। उसके बाद जो 14 है वो है एडिशन रिसेप्टर, यानी कि ये एडिशन के किस तरह होते हैं, ये इनमें एक पाथवे होता है। उसके बाद जो नंबर 5 पे आता है वो होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर से रिलेटेड पाथवे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। उसके बाद होता है ग्वानिलाइल साइक्लेज रिसेप्टर। ये हमने पहले भी देखा है कि ग्वानिलाइल जो साइक्लेज होता है, ग्वानिलाइल साइक्लेज, ये ग्वानिलाइल साइक्लेज रिसेप्टर होते हैं, ये इनका पाथवे होता है। अब हम देखते हैं कि डिटेल में कौन कौन सा पाथवे किस तरह एक्टिवेट हो रहा है। अब जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है इनका सीन ये होता है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, अब ये हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड, कपल्ड का मतलब होता है उससे एसोसिएटेड। तो जो इन साइड होती है यहाँ पे एक जी प्रोटीन होती है। ये असल में सर्पेंटाइन टाइप के रिसेप्टर होते हैं। सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं स्नेक लाइक, क्योंकि वो हेलिकल इनका स्ट्रक्चर होता है। इनके 7 हेलिसेस होते हैं, 7 हेलिसेस होते हैं जो इंटरपास रिसेप्टर भी हमने कहते हैं, ठीक है। 7 हेलिसेस होते हैं मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन के अंदर 7 हेलिसेस बनाते हैं। इनसे जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होती है, इन साइड वाला स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ जी प्रोटीन अटैच होती है। अब ये जी प्रोटीन इनकी ना 3 हमारे पास होती हैं डोमेन्स, अल्फा, बीटा एंड गैमा डोमेन्स, या हम कह रहे हैं हेलिसेस होते हैं, इनके कंपोनेंट्स होते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब ये जो हमारे पास होती हैं जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन 3 तरह की होती हैं। जी प्रोटीन आर ऑफ 3 टाइप्स। एक होता है जी स्टिमुलेटरी, जी इनहिबिटरी एंड जी क्यू। अब ये जो जी स्टिमुलेटरी है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है इसने स्टिमुलेट करवाना है किस चीज़ को, CAMP, साइक्लिक AMP को इसने बढ़ा देना होता है, जिसकी वजह से आगे स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है इसका। इस जी इनहिबिटरी ने क्या करवाना है, इसने इनहिबिट कर देना है CAM की प्रोडक्शन को। जो GQ है इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, इसका हम जो है अलहदा बाद में देखते हैं पाथवे, इसको पहले देख लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं। उसके बाद है गेटेड आयन चैनल। अब जो गेटेड आयन चैनल होता है, गेटेड आयन चैनल ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। जो गेटेड आयन चैनल के थ्रू होता है उसमें क्या होता है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी मिसाल होती है सोडियम चैनल।
एसिटाइल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल। अब ये किस तरह इसमें एक्टिवेट हो रहा है, हम कहते हैं ये मेम्ब्रेन है, इसमें ये सोडियम चैनल प्रेजेंट है। अब सोडियम चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस सोडियम चैनल ने किस तरह इफेक्ट होना है, जब इसके साथ एसिटाइल कोलिन आके अटैच होगी तो उसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। ये है गेटेड आयन सोडियम चैनल, इसकी वजह से सोडियम इनवर्ट जाएगा, आगे उसने या तो कंट्रैक्शन करवानी है, जो भी है उसका मैकेनिज्म हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है रिसेप्टर एंजाइम। रिसेप्टर एंजाइम, अब जो रिसेप्टर एंजाइम है ये रिलेटेड होते हैं, ये रिसेप्टर प्रोटीन थे GPR यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर GPCR। जो रिसेप्टर एंजाइम होते हैं ये असल में प्रोटीन काइनेजेस वाले होते हैं रिसेप्टर। इन्होंने क्या करवाना होता है, इन्होंने ये असल में होते हैं एपिनेफ्रीन रिलेटेड रिसेप्टर्स। एपिनेफ्रीन से जो रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर एंजाइम। अब रिसेप्टर एंजाइम ने क्या करवाना है, इन्होंने काइनेजेस की जो है वो कैस्केड रिलीज़ करा देना है। काइनेजेस का कैस्केड उसने आगे जाके सेकेंडरी चेंजेस इंड्यूस करवानी होती हैं और इस तरह जो बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो है एडहेजन रिसेप्टर। अब ये एडहेजन रिसेप्टर क्या होते हैं, नाम इंडिकेट कर रहा है इसका कि एडहेजन की वजह से एक तरह का सिग्नलिंग होगा। किस तरह, जो मेम्ब्रेन के साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे होती हैं इंटेग्रिन प्रोटीन्स। अब इनके साथ जो है कोई भी एक सिग्नल आके मालिक्यूल, सिग्नलिंग मालिक्यूल आके बाइंड करेगा, कोई यहाँ पे आके लाइगेंड बाइंड करेगा तो इंटेग्रिन, अब इंटेग्रिन वहाँ पे इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से एक तरह का यहाँ पे केमिकल चेंज की वजह से सेकेंडरी चेंजेस इंड्यूस हो जाएंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो ये होते हैं एडहेजन रिसेप्टर, ये कोई इतने ज़्यादा यहाँ पे काउंट नहीं होते। उसके बाद है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब ये जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में क्या होना है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ये न्यूक्लियस रिसेप्टर किन के लिए होते हैं, अब वो वाली चीज़ें जो लिपोफिलिक होंगी, यानी कि जो लिपिड सालुबल होती हैं, वो चीज़ें जो लिपिड मेम्ब्रेन को बाइलेयर को पास करके आ जाएंगी, उनके लिए रिसेप्टर होंगे न्यूक्लिक रिसेप्टर। किन किन चीज़ों के लिए हैं, ये होते हैं रेटिनाइड के लिए, ये हमने पहले पढ़ा है, रेटिनाइड के लिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं विटामिन A, विटामिन D के लिए होती हैं, और स्टीराइडल जो हार्मोन होते हैं यानी कि सेक्स हार्मोन, उनसे रिलेटेड जो भी होंगे रिसेप्टर वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। तो वो जो आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर मदद कर रहे होते हैं, मेजरली ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं DNA की mRNA बनवाने के लिए, वो होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू जो मैकेनिज्म हो रहा है। जो छठा है वो है गोनेलाइल साइक्लेज रिसेप्टर। ये जो गोनेलाइल साइक्लेज रिसेप्टर होता है, यहाँ पे इन्होंने आगे जाके गोनेलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराना है। गोनेलाइल साइक्लेज, अब जो गोनेलाइल साइक्लेज होता है ये किस तरह एक्टिवेट होती है, गोनेलाइल साइक्लेज मेजरली उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है जिसमें GTP ने CGMP बनवाना है। अब बाकियों में क्या बन रही थी, CAMP बन रही थी, इनमें CAMP बन रही थी, इसमें क्या होता है CGMP बनती है। तो GTP से जो है वो CGMP बन रही होती है, तो ये होते हैं गोनेलाइल साइक्लेज रिसेप्टर। ये मतलब आगे इन्होंने जाके CGMP बनवाना होता है, इसमें मेजर यही आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह CAMP पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, और इसी तरह जो है सबसे इंपॉर्टेंट जैक-स्टैट पाथवे किस तरह जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं GQ, यानी कि जो GQ से रिलेटेड जो GQ प्रोटीन होती है, हमने आगे देखा था G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर, वो किस तरह आगे उसका, अब जो G स्टिमुलेटर थी उसने CAMP की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाया था, G इनहिबिटर ने कम किया था। ये हम CAMP पाथवे में पढ़ते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं GQ पाथवे किस तरह इन्वॉल्व हो रहा होता है। अब हम देखते हैं, ये कहते हैं मेम्ब्रेन है, ये सारी एक मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। अब इसमें सारा मेम्ब्रेन से ही कवर होना है। किस तरह, अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिसेप्टर, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो 7 हेलिसेस वाला होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जो ही लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, लाइगेंड रिसेप्टर कम्प्लेक्स होगा। अब इसकी दो डोमेन्स होती हैं, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक हो रही है एक, यानी कि मतलब एक होती है साइटोसोलिक। अब जो इनवर्ड होगी वो साइटोसोलिक डोमेन होगी, उसमें क्या होती है, उसके साथ एक G प्रोटीन कपल्ड होती है। G प्रोटीन, उसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब जो ही इसके साथ लाइगेंड बाइंड करेगा तो लाइगेंड की बाइंड होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाती है एक्टिवेटेड। अब इसकी एक्टिवेशन क्या करवाती है, बीटा गैमा को सेपरेट कर देती है। अब जो अल्फ़ा होती है, अल्फ़ा यहाँ पे वैसी होती है अटैच GDP। अब इसकी वजह से लाइगेंड इसके साथ बाइंड करेगा तो जो GDP है वो GTP में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके साथ इसकी फास्फोराइलेशन हो जाएगी। GTP बाउंड जो अल्फ़ा सब यूनिट होगा वो उसको एक्टिवेट करा देगा, ये हम कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो बीटा गैमा सेपरेट हो गया, अल्फ़ा जो है वो GTP बाउंड है, इसने आके किसके साथ मिल जाना है। अब ये इधर फ़र्क है, GQ ने किसको एक्टिवेट करवाना है, फास्फोलाइपेज C को, यहाँ पे फास्फोलाइपेज C। अब फास्फोलाइपेज C क्या कराता है, फास्फोलाइपेज
सी ने यहाँ पे ये करवाना है कि जो फास्फोटिडाइल इनएसिटोल डाई फास्फेट होता है यहाँ पे, ये किसका पार्ट होता है, मेम्ब्रेन का। इसने यहाँ पे डिवाइड होकर डाई एसाइल ग्लिसरॉल बना देना है, यानी कि इसमें डिवीजन करनी है इसकी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और इनएसिटोल ट्राईफास्फेट। अब ये जो इनएसिटोल ट्राईफास्फेट है यहाँ पे होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से कैल्शियम आयन का इफ्लक्स करा देता है, यानी कि कैल्शियम आयन को रिलीज करवाता है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन क्या करती है, प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट कराती है। किस तरह जी, आप पढ़ेंगे उसमें स्मूथ मसल के अंदर फिजियोलॉजी में, कैल्शियम कलमाडोलिन कम्प्लेक्स बनाती है जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कौन से प्रोटीन काइनेज होते हैं, सी टाइप के। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी होते हैं उनमें प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा होता है, वो हम CAMP पाथवे में देखते हैं। उसके बाद जो GQ होती हैं वो जो है प्रोड्यूस कराती हैं, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करा देंगी, तो प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो जाता है। इसने कंट्रैक्शन या दूसरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाना होता है। अब जो डाइएसाइल ग्लिसरॉल है इसने क्या करवाना है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल ने भी यही काम करवाना है, जो प्रोटीन पड़ी हुई है उसकी करा देनी है इसने फास्फोराइलेशन। तो प्रोटीन जो फास्फोरिलेटेड प्रोटीन होगी उसने भी यही जाके आगे काम करना है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करा देना है। ये जो प्रोटीन काइनेज सी जो एक्टिवेटेड होती है इसने आगे जाके मुख्तलिफ तरह के सेलुलर प्रोसेसेस करवाने होते हैं। तो ये था GQ प्रोटीन से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट में कि किस तरह जो है वो CAMP पाथवे एक्टिवेट हो रहा होता है और उसके अलावा JAK-STAT पाथवे किस तरह एक्टिवेट हो रहा होता है।